जय माता दी भक्तों। माँ के नवरात्रे आने वाले हैं और माँ नवरात्रे में पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ दुर्गा सर्व सुखदायिनी, सबकी सुनने वाली, सबका दुख हरने वाली माँ है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है भक्तों। माँ अपने भक्तों की हर कामना, हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करने वाली होती है, भक्तों के दुख को हरने वाली होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें और कैसे माँ को प्रसन्न करें। आप नवरात्रि में माँ दुर्गा का उपवास रख सकते हैं। आप चाहे तो दोनों टाइम उपवास रख सकते हैं या तो एक टाइम। दोनों टाइम उपवास रखते हैं तो आपको दोनों टाइम फलाहार करना होगा, फल फ्रूट खाना होगा या साबूदाने का बनी हुई खिचड़ी या जो भी भोजन बनता है वो आपको करना होगा फलाहार के रूप में। और अगर आप एक टाइम व्रत रखते हैं तो आपको एक टाइम ही फलाहार करना होगा और एक टाइम आप अन्न का भोजन कर सकते हैं, आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और नियमित रूप से आपको माँ की पूजा करना है। पूजा करने से पहले नियमित रूप से आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, नए वस्त्र पहनने हैं, नए वस्त्र नहीं तो धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। फिर माँ के मंदिर जाना है और माँ के लिए शुद्ध जल लेकर जाएं, माँ को शुद्ध जल चढ़ाएं और आपको नियमित रूप से नए ताजे फूल तोड़कर माँ के लिए लेके जाना है। फूल, बेलपत्र, दूबा आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ की पूजा के लिए आप तिलक सामग्री लेकर जाएं, चंदन का तिलक लगाएं। माँ को चंदन बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप माँ को चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो भक्तों, और माँ के लिए आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ की आराधना करें। आप नवरात्रि में माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का, माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ की जो बुक होती है उसका आप पाठ कर सकते हैं। पाठ विधि में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के लिए उसमें आपको आसान तरीका भी मिलेगा। आप अगर ड्यूटी या नौकरी, कोई नौकरी या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको समय कम मिलता है, तो उसके लिए भी एक विधि है जिसको आप उस प्रकार से आप अध्याय को पढ़ सकते हैं। और अगर आप पूरे अध्याय एक दिन में करना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसकी विधि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि माँ की आप डेली माँ का गुणगान करें और माँ का हवन करें। माँ के हवन में आप सुबह आपको माँ का हवन भी करना है। माँ के हवन में आप इलायची, लौंग, इलायची और पान का भोग भी लगा सकते हैं। बतासे या कोई ऐसी मीठी चीज, मीठी वस्तु जो बनी हुई है घर में, खीर, आप माँ के लिए खीर बना सकते हैं या गुड़, चीनी अपनी थाली में रखकर माँ के लिए भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग भी आपको हवन में ही अर्पित करना है। आपको हवन यानी कि कोई छोटी हवन कुंड जैसी वस्तु लेना है, उसमें आग जो प्रज्वलित करके उसमें भोग अर्पित करना है। इस तरह से आप माँ की नियमित पूजा करेंगे तो माँ आप पे बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगी। तो भक्तों, ये तो ही सुबह की पूजा, तो आपको शाम को भी इसी तरीके से माँ की पूजा करना है। शाम को भी हो सके तो आप शाम को भी स्नान करके माँ की पूजा करें, क्योंकि दिन भर आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो आप ऐसी जगह भी चले जाएंगे जिससे आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो भक्तों, आपको शाम को भी पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध होकर माँ के दरबार में जाना है और माँ के लिए आपको शुद्ध नए तोड़े हुए बेलपत्र, दूब, फूल लेके जाना है। और माँ को इस समय जल अर्पित नहीं करना है। जल अर्पित सुबह टाइम ही करना है। इस टाइम माँ को जल अर्पित ना करें, बस ऐसे ही थोड़ा सा छिड़क दें और फिर फूल दूब अर्पित करें
बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं और माँ के बगल में गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद ही माँ की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए आप जो सामग्री लाए हैं उसको माँ को अर्पित करना है और चंदन का तिलक लगा दें माँ के लिए और शुद्ध घी का दीपक जला के रखें और हवन में आग प्रज्वलित करके माँ को हवन में ही आप भोग अर्पित कर दें और माँ की आप नियमित रूप से सुबह और शाम माँ की आरती भी कर सकते हैं। तो भक्तों, माँ पे इन नवरात्रि में अत्यधिक प्रसन्न होंगी। माँ तो सबकी सुनने वाली हैं और भक्तों की हर अपने बच्चों की माँ गलती क्षमा कर देती है। तो भक्तों, आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अंतिम पूजा यही होती है, अंत में आप क्षमा प्रार्थना करें और माँ आपका शुभ करेंगी, मंगल कार्य करेंगी। तो भक्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे भी जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जय माता दी भक्तों, जय माता दी।